माय यूट्यूब चैनल द मेडिक साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं जॉन्डिस क्या है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे जॉन्डिस का तो पीपल ऑफन सेज दैट कि जॉन्डिस वो होता है जहाँ पे स्किन में या फिर स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है, येलो पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें, एक पिगमेंट है जो कि बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन हम लोग को कहाँ से मिलता है? कैरेट से मिलता है। अगर कोई इंसान कैरेट्स का इंटेक ज़्यादा कर दे और बीटा कैरोटीन लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाए, या बीटा कैरोटीन जो पिगमेंट है हमारे बॉडी में इंटेक ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि कभी कभी ये देखा जाता है कि येलो पिगमेंटेशन ऑफनली हो जाता है। अगर येलो पिगमेंटेशन हो जाएगा तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जॉन्डिस है हमारे बॉडी में या फिर जॉन्डिस डिजीज़ हो रहा है। ऐसा तो कुछ सीन नहीं दिख रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें जॉन्डिस से, उससे पहले हम लोग को कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। पहला है हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्या है? दूसरा, हम लोग को जॉन्डिस के बारे में जानना होगा। तीसरा, हम लोग इक्टेरस के बारे में पढ़ेंगे, इक्टेरस क्या होता है, एंड कर्निक्टेरस क्या होता है, एंड चौथा है कोलिस्टेसिस। इन चार चीज़ों के बारे में हम लोग जब एक क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे तब जाके हम लोग को जॉन्डिस और इजीली समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग हाइपर बिलीरुबिनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्या होता है? पहले अब बिलीरुबिन के बारे में बात करें। बिलीरुबिन हमारे बॉडी में एक टॉक्सिक पिगमेंट है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, और एक ये आता है, ये ब्रेकडाउन होता है जब हमारे बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और अदर हीमोप्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, तो हमारा बिलीरुबिन रिलीज होता है, बिलीरुबिन वहाँ से निकलता है। ये जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है वो हमारे बॉडी से पुश्ड आउट, इट शुड बी पुश्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है। वो हमारे बॉडी में रहना नहीं चाहिए, एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ बिलीरुबिन जो होता है वो होता है 0.2 टू 1.2 टू समटाइम्स 1.6। ठीक है। तो ये नॉर्मल, अगर 1.6 के ऊपर गया, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हुआ, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो व्हाट इज हाइपर बिलीरुबिनीमिया? It is a condition where the bilirubin concentration increases more than normal. ठीक है। तो अगर हम बात करें 1.6 से ऊपर जाए, तो 1.6 से अगर इंक्रीज करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.8 टू 2, इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे माइल्ड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अब माइल्ड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग का जो स्किन में क्या होगा, स्किन में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई टाइप का येलो डिपोजिशन नहीं दिखेगा या फिर येलो पिगमेंटेशन नहीं दिखेगा। सो अब आ जाते हैं जॉन्डिस पे। अब जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस एक कंडीशन है दैट इज पिगमेंटेशन, येलो पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन और येलो डिपोजिशन इन आवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आईज, स्पेसिफिकली स्क्लेरा। ठीक है। तो ये जॉन्डिस है ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। बिलीरुबिनीमिया। सो ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस इज येलो पिगमेंटेशन ऑफ अ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। सो अगर हम बात करें, अगर कोई आपसे पूछे ऑल हाइपर बिलीरुबिनीमिया आर जॉन्डिस, आर द कंडीशन ऑफ जॉन्डिस, इट इज एग्जैक्टली नो, बिकॉज माइल्ड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा तो जॉन्डिस नहीं होगा। ठीक है। सो ये आपका बेसिकली एक स्पेसिफिकली अगर बात करें जॉन्डिस के कंडीशन को, तो इस ये डेफिनेशन है। सो इट इज द डिपोजिशन ऑफ येलो पिगमेंट, और इट इज द येलो कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अब बात करते हैं एक्टेरस की। अब ये एक्टेरस क्या होता है? एक्टेरस स्पेसिफिकली हम लोग स्क्लेरा स्क्लेरा दैट इज येलो पिगमेंटेशन, स्क्लेरा में येलो पिगमेंटेशन को हम लोग एक्टेरस बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। सो व्हाट इज एक्टेरस? इट इज डिपोजिशन ऑफ येलो पिगमेंट, और इट इज द येलो कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, येलो coloration of sclera due to hyperbilirubinemia. ठीक है।
सो व्हाट इज इक्टेरस? येलो कलरेशन ऑफ स्क्लेरा ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट है आपका, हम कर्निक टेरस का बात करें तो व्हाट इज कर्निक टेरस? कर्निक टेरस ये भी सेम, देखिए जब हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है, बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ता है। ओके, जब बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ता है तो ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में बिलिरुबिन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। सो ब्रेन में अगर बिलिरुबिन कंटेंट इंक्रीज होगा ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्निक टेरस। हाइपर बिलिरुबिनीमिया, उसको हम बोलेंगे कर्निक टेरस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, व्हाट इज कोलेस्टेसिस? कोलेस्टेसिस, अब ये कोलेस्टेसिस क्या होता है? कोलेस्टेसिस होता है जब ये होता है कि आउटफ्लो ऑफ बाइल इन आवर सर्कुलेशन इज नोन एज कोलेस्टेसिस। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बिलिरुबिन का बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बिलिरुबिन का बात नहीं करेंगे। कोलेस्टेसिस में आउटफ्लो ऑफ बाइल होगा। बाइल का 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट का बात करें तो क्या आता है? पहले तो हो जाता है बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्टेरॉल। अगर इन तीनों का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस क्या है? आउटफ्लो ऑफ बाइल, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ बाइल इन आवर सर्कुलेशन। एंड हाउ दिस आउटफ्लो इज हैपनिंग? ये जो बाइल आउटफ्लो है ये हमारे ब्लड में रिगर्जिटेट हो जाता है, ठीक है, तो ये सर्कुलेशन में चला जाता है। अगर हम बात करें, हमारे लिवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि बाइल सिक्रीट करते हैं। अब ये हेपेटिक सेल्स बाइल सिक्रीट करेंगे तो लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, वहां से बाइल निकलता है, फिर वो सिस्टिक डक्ट, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट आ जाता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट के बाद वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट मिलता है। अब उस पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से जो लिवर, उस पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से लिवर में जो बाइल बनता है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, जो कि सीधा रिगर्जिटेट करते हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, जिसके वजह से बाइल आउटफ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, और बाइल फ्लो वो रिगर्जिटेट करके सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसके वजह से बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यहाँ पे किसी टाइप का अगर स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर किसी टाइप का किसी टाइप का स्टोन या फिर कैलिकुलाई का डिपोजिशन हो जाए, जिससे हमारा जो डक्ट है वो बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट करे और बाइल आउटफ्लो ना हो और वो रिगर्जिटेट करके सीधा ब्लड पे चला जाए, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलेंगे, जहाँ पे हम लोग को बिलिरुबिन कंटेंट जो कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया दिखेगा एंड जिसके वजह से पिगमेंटेशन, येलो कलरेशन हमारे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा पे दिखेगा। तो कोलेस्टेसिस, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, कर्निक टेरस, इक्टेरस, ये सब के बारे में आपने देखा अभी।